सुना नहीं है। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु पूर्णिमा जो अभी मनाया जाएगा या शुरू हो गया है समझो मनाना, इसको आज की भाषा में हम बोलेंगे टीचर्स डे, है ना। गुरु को आज की भाषा में क्या बोलते हैं? टीचर। टीचर वो जो हमें संस्कार देता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें अच्छी शिक्षा देता है, वो गुरु है। और भारत में ये परंपरा शुरू हुई है कि गुरु अपने शिष्यों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और माता पिता से उसे ऊंचा दर्जा देते हैं, है ना। माता पिता तो पैदा करते हैं, संस्कार भी देते हैं, सिखाते भी हैं बहुत सारी बातें, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर ऊंचे लेवल की शिक्षा जो होती है वो हम गुरु के पास में लेते हैं। आज के इसमें हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, है ना, वहाँ पर भी पढ़ते हैं। और पुराने ज़माने में ये शिक्षा धर्म के नाम पर दी जाती थी, है ना। अब उसको हम धर्म बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको नैतिकता की शिक्षा बोलते हैं, मॉरलिटी बोलते हैं, सदाचार बोलते हैं। अब ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से चला आ रहा है वर्षों से, और ये चलते चलते आज अपना स्वरूप बदल चुका है। आज क्या स्वरूप दिख रहा है हमें? आज भी गुरु के पास में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, लेकिन जो नैतिकता की शिक्षा जो प्राचीन समय में दी जाती थी धर्म के नाम से, वो आज हमको एकेडमिक में नहीं मिल रही। हम लोग कैसे क्या बोलेंगे उसको, करियर ओरिएंटेड बन गए। हम लोग स्कूल में बच्चों को क्यों भेज रहे हैं कि वो पढ़ेगा तो उसका करियर बनेगा, है ना। और उसका उद्देश्य क्या है? जितनी ऊंची शिक्षा लेगा उतना अच्छा उसको नौकरी मिलेगी और वो उतना अच्छा कमाएगा। तो हमारे पूरी शिक्षा का जो दारोमदार है उसका उद्देश्य क्या निकल रहा है कि पैसा कमाने के लिए शिक्षित हो रहा है। और इसी भाव ने जो ओरिजिनल भाव थे प्राचीन समय के, जो धर्म शिक्षा के माध्यम से आए थे कि हमको इंसान बनना है, सदाचार सीखना है, हमें एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करना है वो कैसा करना है जिससे कि हमारा जीवन सरल हो जाए, हमारा जीवन सुखमय हो जाए। ये जो शिक्षा है ये कहीं ना कहीं सेकेंडरी होती चली गई, पीछे होती चली गई है। अभी हम लोग एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं, ठीक है, टीचर्स डे मनाओ, गुरु पूर्णिमा मनाओ, लेकिन हमारे आज की शैक्षणिक प्रणाली में ये बहुत बड़ी कमी है कि मानव बनने की शिक्षा कहीं नहीं दी जा रही। सब फॉर्मेलिटी कर लिए, टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे बोल दिए, पूर्णिमा के दिन इकट्ठा भी आए, खाना वाना सब किया, दान पुण्य किया, सब किया, लेकिन जो शिक्षा वाकई में हमें समझनी है और आचरण में लानी है जिससे कि हमें लाभ मिलता है वो नहीं हो पा रहा है। दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है जो नौकरी के लिए शिक्षित होता है और दूसरा एक होता है ज्ञान बढ़ाने के लिए शिक्षित होता है। जब हम बुद्धिज़्म की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो शिक्षा दी जाती थी वो नौकरी करने के लिए नहीं दी जाती, वो ज्ञान बढ़ाने के लिए दी जाती है। और ज्ञान किस तरह का ज्ञान? तो हम जो जीवन में एक समझ लेकर चलते हैं वो समझ हमारी कैसे सही होनी चाहिए, जिसको कि बड़ा सुंदर नाम दिया है बुद्धा ने, सम्यक दृष्टि। मतलब चीज़ों को देखने का हमारा जो दृष्टिकोण है वो सही हो। चीज़ें सब लोग देखते हैं, एक ही चीज़ अगर बीच में रख दी जाए तो लोग अलग अलग एंगल से उस चीज़ को देखते हैं। जो आगे बैठा है वो आगे के एंगल से देखेगा, जो पीछे बैठा है वो पीछे के एंगल से। इसलिए अभी ये जैसे बोलते थे कि आगे आओ, है ना। कुछ लोग पीछे बैठे हैं तो वो उनको मेरा अलग साइड दिख रहा होगा, इधर बैठे उनको मेरा अलग साइड दिख रहा, सामने बैठे उनको अलग साइड, मतलब ये सब देखने के एंगल हैं। अब ये हमारी जो आँख है ये देख रही है, और मैंने क्या कहा, नहीं देखना नहीं, केवल सुनना है। तो सुनने के लिए क्या हम कान ऐसे नहीं करते हैं, आवाज़ आ रही है। अभी मैं रास्ते से सुनते हुए हंसते हुए आई में बनते जी जो बता रहे थे
परमेश्वर के बारे में, मुझे हंसी आगे सुनते सुनते वहाँ तक आवाज़ जा रही है बाहर में। तो सुनने के लिए देखने की ज़रूरत नहीं, और देखने के लिए सुनने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम जो देखते हैं वो होता नहीं है, जो सुनते हैं वो होता नहीं है, और हम गलतफहमी की शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमको पता नहीं चलता कि हम गलतफहमी के शिकार हो गए। हमको क्या लगता है, मैंने जो देखा वही सही है, मैंने जो सुना वही सही है, मैंने जो पढ़ा वही सही है। इतना अपने आप में विश्वास रहता है, हम फिर किसी और को देखना नहीं चाहते, किसी की सुनना नहीं चाहते। मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। इस तरह से गलतफहमी, इसी को बुद्धा ने अविद्या कहा। अविद्या के शिकार हो जाते हैं, मेरा ही सही, और फिर उसको लेकर जिंदगी भर हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, क्योंकि हम अड़े हुए हैं ना। इसको मैं एक सुंदर कहानी से बताना चाहूँगी। मैं जानबूझ कैसे दे रही हूँ कि बंदी जी ने रिपीट ना किया हो। एक बड़ी अच्छी कहानी बताई है बुद्धा ने। एक सेठ था, बहुत बड़ा व्यापारी। वो व्यापारी का एक ही लड़का था, युवा लड़का, मतलब होगा 10-11 साल का लड़का। वो एक ही लड़का था। वो व्यापारी और वो दोनों अपने घर में रहते थे। एक बार क्या हुआ, या व्यापारी व्यापार के लिए बाहर गया, घर में लड़का अकेला था। अब उसके पीठ पीछे क्या हो गया कि घर में चोर आ गए। व्यापारी को नहीं मालूम, वो बाहर गया था, अकेले लड़के को छोड़कर चला गया। घर में चोर आए। चोर आए तो उन्होंने चोरी तो की, लेकिन किसी कारणवश घर में आग लग गया। नहीं, वो चोरों ने क्या किया, वो लड़के को किडनैप करके लेके गए। अब किडनैप करके लेके गए और फिर घर में आग लगा दी। अब कुछ दिन के बाद व्यापारी घर पे वापस आया। व्यापारी घर में वापस आया तो उसने देखा जला हुआ घर, और वो जले हुए घर में उसी के लड़के की उम्र की एक लाश पड़ी हुई थी, एक लड़की जली हुई अवस्था में। तो इसको क्या लगा कि मैं तो मेरे बेटे को छोड़ के गया था, कौन तो ये वही है। तो उसने ये मान लिया कि ये मेरा ही बच्चा है, और किसी हादसे का शिकार हो गया, आग लग गई होगी, उसको कुछ भी मालूम नहीं उसके पीठ पीछे क्या घटना हो। उसने समझ लिया ये मेरा लड़का है जो मर गया। वो बड़ा दुखी हुआ। उसने क्या किया, फिर वो लड़के का अंतिम संस्कार किया, उसकी राख, अस्थियाँ वगैरह एक कोठरी में बांधा। उसको बड़ा लगाव था, क्योंकि इकलौता बेटा था, तो बहुत प्यार था उसको, बहुत आसक्ति थी अपने बच्चे से। उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो अस्थियों का विसर्जन कर दे। वो एक तरह से विक्षिप्त हो गया उसके प्यार में, और वो पोटली लिए हुए हमेशा रहता था, विसर्जित नहीं करता। मेरा बेटा करके पोटली ले गया। अब लोग उसको चिढ़ाने लगे कि ये कैसा पागल है। तो चिढ़ाने से वो और ज़्यादा विक्षिप्त हो रहा था। उसका लोगों से संपर्क फिर टूट गया। अब इधर क्या हो गया कि वो चोरों ने जो लड़के को किडनैप करके लेके गए थे, उन्होंने वो लड़के को छोड़ दिया। अब लड़का थोड़ा समझदार था, वापस घर पे आया। अब इसने अपने दरवाजे की कुंडी लगा के सो रहा था रात के समय। व्यापारी लड़का सीधा घर आया और दरवाजे की कुंडी बजाया, बाबा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। इसको क्या लगा कि ये गांव के लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं। हो न हो ये वही लोग होंगे जो फिर से मुझे तंग करने के लिए आ गए हैं। वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके माइंड ने क्या मान लिया है, मेरा बेटा तो मर गया, अभी मेरा बेटा कैसे वापस आ सकता है। तो वो मानने को तैयार नहीं कि ये उसका बेटा आया है। वो बोल रहा है कि कोई तो भी मजाक कर रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है। उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। वो बेचारा बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाते रहा और फिर अंत में निराश होकर वहाँ से चला गया। अब ये कहानी से बुद्ध ने ये समझाने की कोशिश की है
कि जिस बेटे से वो प्यार करता था वो बेटा आया भी, उसको मिल सकता था, लेकिन उसकी गलतफहमी इतनी स्ट्रांग थी, उसने अपने मन के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए कि अब किसी की नहीं सुननी है, मेरा बेटा गया तो गया, अब आ नहीं सकता, वो मर गया, उसकी अस्थियां मेरे पास नहीं है। वो गलतफहमी के कारण वास्तव में उसका बेटा जो जिंदा था उसने उसको खो दिया, वो उसे दोबारा कभी मिल नहीं सकता। बुद्ध कहते हैं हम सब लोग ऐसे ही करते हैं, किसी बात को सच मान के बैठ जाते, ये ऐसा है तो ऐसा ही है। दूसरा तीसरा व्यक्ति कुछ अलग विचार बता रहा तो उसको सुनना ही नहीं चाहते, उसको समझना ही नहीं चाहते, अपने मन के खिड़की दरवाजे सब बंद कर देते हैं। किसी ने बोला है, नहीं हमको नहीं सुनना, परंपरा से चलते आया है ना, ऐसा चलते आया है ना, यही सही है, ऐसे कैसे तुम नई बात कर रहे हो। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने नई नई बातें बताई, किसी ने बोला पृथ्वी चपटी है और किसी ने बोला पृथ्वी गोल है, जिसने जो मान लिया वो मान लिया, दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं। धर्म के मामले में ऐसे ही होता है, क्योंकि धर्म ये परंपराओं के आधार पर चल रहा है। लोग कहते हैं कि धर्म की चिकित्सा ही नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करने चाहिए, और इसलिए जो चलते आ रहा है उसी को सही मान के बैठे। कुछ नया भी हो सकता है, इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है या ये मिथ्या भी हो सकता है, ये मन मानने को तैयार ही नहीं। जिस दिन आदमी अपने मन के खिड़की दरवाजे खुला रखेगा हर नए ज्ञान को लेने के लिए, सबकी सुनने के लिए, ना बुद्ध के समय 62 प्रकार की विचारधाराएं थी, आज तो अनगिनत विचारधाराएं हैं। सुनना सबकी है और अपनी विवेक बुद्धि से उसे समझना भी है। हो सकता है कि आज तक जो तुम समझते आए हो वो गलत हो, और कोई नया विचार तुम्हें तर्क संगत लगे, लॉजिकल लगे, सही लगे, और उस विचार को समझने के बाद में जीवन में परिवर्तन हो जाए, ये हो सकता है। वो सेठ के जीवन में परिवर्तन हो सकता था, उसका दुखी जीवन खुशी में बदल सकता था अगर वो दरवाज़ा खोलता और देख ही लेता एक बार कि कौन आया है, चाहे दूसरा कोई समझ के खोल लेता, लेकिन अपना बेटा मिल जाता, जीवन बदल जाता उसका। तो ऐसा हम लोग हमेशा करते रहना चाहिए। कई गुरु हैं, लेकिन हम एक ही गुरु को पकड़ के बैठ जाते हैं। अभी वो जो 5 परिव्राजक जिनको बुद्ध ने अपने साथ रखा था, है ना, सिद्धार्थ गौतम ने तपश्चर्या करते समय, वो क्यों नाराज हो गए थे, क्यों छोड़ के चले गए थे, मालूम है ना आप लोगों को? क्यों छोड़ के चले गए थे सिद्धार्थ को? खीर खाई थी, है ना। जब तक कि वो अपने शरीर को उत्पीड़ित कर रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, तब तक कि वो उनके साथ में थे। जिस दिन उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया तो बोले ये बिगड़ गया, बोले ये भटक गया, ये अपने रास्ते से भटक गया, इसको कोई नया ज्ञान अभी मिल नहीं सकता, ऐसा ही बोला ना उन्होंने। क्योंकि उनकी समझ क्या थी कि शरीर को तकलीफ देकर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, शरीर को तकलीफ देने से मोक्ष मिल सकता है, ये उनके मन में बैठा हुआ था। अब सिद्धार्थ ने भी खुद करके देखा, लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि शरीर को कष्ट देने से ज्ञान नहीं मिलता, दिमाग काम नहीं करता, शरीर की जो ज़रूरत है, नैसर्गिक ज़रूरत है, उसको पूरा करना चाहिए। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तो ही आदमी सही तरीके से विचार कर पाएगा, ज्ञान ले पाएगा, खोज पाएगा। तो उन्होंने वो शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, परंपरा से हटकर सोचा, परंपरा से हटकर